हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ओशियंस 8। मूवी की शुरुआत में हम डेबी ओशियन नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसको चोरी के केस में 5 साल की सजा हुई थी। डेबी को पैरोल पर छोड़ने से पहले जेल के ऑफिसर्स उसे उसके भाई डैनी ओशियन के बारे में पूछते हैं जो एक चोर था। डेबी उनसे कहती है कि वो उसके भाई जैसी नहीं है, उसको तो इस चोरी के केस में किसी ने फंसाया है, जबकि 5 सालों की सजा उसको भुगतनी पड़ी। इसीलिए वो तो बाहर जाकर सिंपल सी लाइफ गुजारेगी। जेल से बाहर निकलकर डेबी एक कॉस्मेटिक शॉप पर जाती है और वहां से कुछ आइटम्स के चुपके से प्राइस टैग निकालकर काउंटर पर ले जाकर उनको वापस करने को बोलती है, जिसे उसने पिछले हफ्ते ही खरीदा था। जिससे हम समझ पाते हैं कि डेबी एक कॉन आर्टिस्ट है जो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर ठग लेती है। काउंटर गर्ल को अपनी बातों में फंसाकर डेबी उससे कॉस्मेटिक आइटम्स ठग कर एक बड़े से होटल में चली जाती है। वहां पहुंचकर वो एक कपल की बातें सुनती है जिनकी आज शाम की फ्लाइट होती है, लेकिन उन्होंने होटल का रूम गलती से ज्यादा दिनों के लिए बुक किया होता है, जिसे रिसेप्शनिस्ट से बात कर अपने रूम को कैंसिल कर वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। डेबी उस रिसेप्शनिस्ट को उन्हीं कपल की आवाज में बात कर उसे अपनी बातों में फंसाकर उस रूम को कैंसिल ना करने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो उस रूम में चली जाती है और वहां पर अपनी आज की रात गुजारने लगती है। रात को नहाते वक्त डेबी एक पेपर को देख रही होती है जिसमें उसकी आगे की चोरी का प्लान लिखा होता है। अगले दिन डेबी अपने भाई डैनी की कब्र पर जाती है, जहाँ पर उसे उसके भाई का दोस्त मिलता है जो उससे उसके आगे के प्लान के बारे में बात करता है। थोड़ी देर बाद डेबी अपनी फ्रेंड लू, जो एक बार चलाती है जिसका बाइक से पूरी दुनिया घूमने का सपना होता है, उसको मैसेज कर एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। लू डेबी को उसकी बताई हुई लोकेशन पर मिलने जाती है। डेबी से इतने टाइम बाद मिलकर लू बहुत खुश होती है। डेबी कॉस्मेटिक शॉप से ठगे हुए आइटम्स लू को गिफ्ट में देती है। कुछ और बातें कर डेबी उसको अपनी अगली और बड़ी चोरी के प्लान के बारे में बताती है, जिसमें उन्हें कार्टियर नाम की ज्वेलरी कंपनी से टुसान नाम के एक नेकलेस को चुराना होता है, जिसकी कीमत लगभग $150 मिलियन होती है, जो वहां पर बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी में 50 फीट नीचे एक वॉल्ट में मौजूद है। उसकी पूरी बात सुने बगैर ही लू उसका साथ देने के लिए मान जाती है। लू से कहती है कि उस नेकलेस को चुराना बहुत मुश्किल होगा, जिस पर डेबी को कहती है कि वो नेकलेस अपने आप ही वहां से बाहर निकलेगा, लेकिन उसके लिए उन्हें एक अच्छी टीम की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद लू डेबी को अपने घर पर ले आती है। अगले दिन डेबी अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्लॉड की आर्ट गैलरी में जाती है, जहां पहुंचकर वो क्लॉड के गले पर नकली चाकू रखकर उसके एक बटन को तोड़कर उसे वॉर्न करती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि क्लॉड ने ही डेबी को चोरी के इल्जाम में फंसाया था। अगले दिन डेबी और लू एक बड़े से म्यूजियम में जाते हैं, जहां पर आज एक हॉलीवुड एक्ट्रेस दाफने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। डेबी लू को यहाँ उसे उनकी टीम की मेंबर को दिखाने आई है जो दाफने ही है, जिसका इस्तेमाल वो लोग उसे बिना बताए करने वाले हैं, जिससे वो अपने आप उनकी टीम में आ जाएगी। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो जाती है, जिसे ये दोनों भी अटेंड करती हैं। दरअसल कुछ समय बाद ही इस म्यूजियम में एक कॉस्ट्यूम एग्जीबिशन मेट गाला होगा, जिसमें दाफने गेस्ट होगी। एक रिपोर्टर दाफने से पूछती है कि वो इस एग्जीबिशन में किस डिजाइनर की ड्रेस पहनेगी। इस पर दाफने उसको बताती है कि उसने अभी तक किसी भी डिजाइनर को चूज नहीं किया है। अगले प्लान की लीड मिलने पर डेबी और लू एक अच्छी डिजाइनर को ढूंढने लगती हैं। बहुत तलाशने के बाद उन्हें रोज नाम की एक अच्छी डिजाइनर के बारे में पता चलता है, जो अभी पैसों की तंगी और कर्जे से गुजर रही होती है। उस तक पहुंचकर दोनों लेडी रोज को अपना प्लान बताती हैं, जिसमें रोज का काम दाफने को एग्जीबिशन में टुसान नेकलेस को पहनने के लिए कन्विंस करना होगा। अपनी पैसों की तंगी को देखते हुए रोज उनकी टीम में शामिल हो जाती है। जिसके बाद डेबी अमिता नाम की एक इंडियन गर्ल, जो यहाँ पर अपनी मॉम के साथ ज्वेलरी बनाने का काम करती है, उसको भी अपनी टीम में टुसान नेकलेस जैसा नकली नेकलेस बनाने के लिए अपनी टीम में शामिल कर लेती है। जब डेबी लू के घर पहुंचती है तो लू उसको नाइन गर्ल नाम की लड़की से मिलाती है, जो एक हैकर है। जिसके बाद नाइन गर्ल म्यूजियम के कैमरास को हैक कर उन्हें अपनी कलाकारी दिखाती है, जिसके बाद डेबी उसको भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है। अगले दिन लू, डेबी और रोज एक लड़की डॉरी से मिलने जाती है, जो दाफने की कजन होती है। डेबी डॉरी का हाथ पकड़ लेती है और डेबी उसकी फोटो खींच लेती है और उनके मिलने की खबर न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा देती है। दाफने बहुत इगोइस्टिक लड़की होती है। डॉरी की रोज के साथ न्यूज देखकर दाफने को लगता है कि रोज उसके डिजाइनर है, इसीलिए दाफने रोज को मिलने बुलाती है, जहाँ पर रोज दाफने को बार बार इग्नोर कर रही होती है। इसीलिए दाफने उसको जल्दी जल्दी में अपनी बहन से कंपटीशन के लिए उसको अपना डिजाइनर बना लेती है, क्योंकि उसे उससे बहुत जलन हो रही थी। लू और डेबी को अपनी टीम में 2 लोगों की और जरूरत थी, इसलिए उन्होंने
कॉन्स्टेंस नाम की लड़की को, जो असल में एक पॉकेट पिकर है, जो एक लड़के का ध्यान भटकाकर उसकी घड़ी चुरा लेती है, उसको भी टीम में शामिल कर लेते हैं। फिर वो एक और लेडी टैमी से मिलने जाती है, जो चोरी किए हुए आइटम्स को अच्छे दाम पर बेचने का काम करती है। बाकी लेडीज की तरह टैमी भी उनकी बातों को मानते हुए उनकी टीम में शामिल हो जाती है। लू डेबी से पूछती है कि उसने एक भी मेल टीममेट को क्यों नहीं रखा, जिस पर वो बताती है कि इस काम में लड़कियों की खूबसूरती के कारण उन पर शक कम होता है। अगले दिन सातों टीममेट लू के घर पे मिलते हैं। दाफने को तो अभी तक मालूम ही नहीं था कि वो अनइंटेंशनली इस टीम का हिस्सा है, क्योंकि दाफने नेकलेस को पहनेगी। लू के घर म्यूजियम का एक मॉडल रखा होता है। डेबी उनको बताती है कि इस काम को पूरा करने पर सबके पास $16.5 मिलियन आ जाएंगे। डेबी सबको उनका काम बताती है, जिसमें रोज का काम नेकलेस को कार्टर से निकलवाकर दाफने तक लाना होगा। नाइनगल का काम म्यूजियम के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना होगा। अगले दिन टेमी डेबी के पास एक चश्मा और एक 3D प्रिंटर लाती है। ये चश्मा नेकलेस को स्कैन कर उसकी इस 3D प्रिंटर से उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देगा, जिससे उस नेकलेस के बदले ये लोग डुप्लीकेट नेकलेस रख देंगे। अगले दिन रोज और अमिता कार्टियर जाते हैं, जो वहाँ के मैनेजर से दाफने को एक दिन के लिए तुसा नेकलेस देने को बोलते हैं, लेकिन मैनेजर उन्हें नेकलेस देने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि इसकी कीमत $150 मिलियन है, जो अगर उन्होंने खो दिया तो इस कार्टियर का बहुत नुकसान हो जाएगा। जिस पर रोज उन्हें ये कहते हुए नेकलेस देने के लिए मना लेती है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस के कार्टियर कंपनी का नेकलेस पहनने पर कार्टियर की एडवर्टीजमेंट होगी, जो उनके लिए काफी सही रहेगा। रोज उन्हें एक बार नेकलेस देने का बोलती है, क्योंकि उसको देखने के बाद ही वो दाफने के लिए ड्रेस डिजाइन कर पाएगी। और जब वो उस नेकलेस को देखने जाती है तो रोज टेमी को दिया हुआ चश्मा पहनकर उस नेकलेस को स्कैन करने लगती है, लेकिन जमीन के 50 फीट नीचे उस चश्मे में सिग्नल नहीं आ रहे होते। इसलिए रोज मैनेजर से कुछ बहाना बनाकर उस नेकलेस को ग्राउंड फ्लोर पर ले जाकर स्कैन कर लेती है, जिससे लू के घर पर बैठे बाकी के टीम मेंबर्स 3D प्रिंटर से डुप्लीकेट नेकलेस तैयार कर लेते हैं। लेकिन एक दिन उनकी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि किसी ने उस म्यूजियम में सिक्योरिटी सिस्टम तोड़कर एक पेंटिंग लगा ली थी। सिक्योरिटी में खामी देखकर म्यूजियम का स्टाफ और सिक्योरिटी ऑफिसर में मीटिंग होने लगती है। मीटिंग में हो रही बातों को सुनने के लिए नाइन बॉल उस रूम में क्लीनिंग स्टाफ बनकर वहाँ पर एक माइक फिक्स कर देती है, जिसके बाद डेबी और नाइन बॉल दोनों उनकी बातों को सुनकर ये पता लगाते हैं कि म्यूजियम का सिक्योरिटी सिस्टम चेंज होने वाला है और इस वजह से उनको अपने प्लान में भी अपडेट करना होगा। और नए प्लान के मुताबिक वो लोग डुप्लीकेट नेकलेस को रियल नेकलेस से टॉयलेट में बदलेंगे, क्योंकि पूरे म्यूजियम में उस जगह को छोड़कर हर जगह कैमरा होगा। इसीलिए डेबी नाइन बॉल को बताती है कि उसको टॉयलेट के बाहर लगे कैमरास का एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करना होगा, ताकि कोई भी कैमरा टॉयलेट के बाहर नजर ना रखे, जिससे कॉन्स्टेंस वहाँ से नेकलेस लेकर गायब कर दे और चोरी के बाद सिक्योरिटी वाले टॉयलेट के बाहर का एक कैमरा चेक करेंगे। इसीलिए उनको यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करना होगा। अगले दिन नाइन बॉल म्यूजियम के सिक्योरिटी के हेड पॉल के लैपटॉप को उससे ही एक मेल पर क्लिक करवाकर उसका लैपटॉप हैक कर पूरे म्यूजियम के सिक्योरिटी कैमरास को नए सिक्योरिटी सिस्टम आने के बाद हैक कर लेती है, जिसके बाद वो म्यूजियम के टॉयलेट के बाहर के 2 कैमरास को हैक कर वहाँ पर हर दिन उन्हें थोड़ा थोड़ा मूव कर वहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देती है। और इन्हीं दिनों में टैमी म्यूजियम में मेट गाला एग्जीबिशन का मैनेजमेंट देखने वाली कंपनी वोग में कोऑर्डिनेटर पोजीशन का इंटरव्यू देने जाती है। इंटरव्यू को क्लियर कर टैमी वोग में मौजूद म्यूजियम का सिटिंग मैनेजमेंट का मैप अपने चश्मे से स्कैन कर डेबी को भेज देती है। एग्जीबिशन में दाफने के साथ कौन बैठेगा ये अभी तक वोग ने डिसाइड नहीं किया होता, इसलिए डेबी के कहे अनुसार टैमी डेबी के एक्स बॉयफ्रेंड क्लॉड का नाम उसमें ऐड कर देती है। टैमी उससे पूछती है कि तुमने क्लॉड का नाम उसमें ऐड क्यों करा, जिस पर डेबी बताती है कि वो क्लॉड से बदला लेना चाहती है, क्योंकि 10 साल पहले जब वो एक साथ काम करते थे तो वो रिलेशन में आ गए थे। दोनों साथ में मिलकर पेंटिंग को गलत तरीके से बेचकर साथ में पैसा कमाते थे। लेकिन एक दिन उसने उसे पैसों का लालच देकर एक पेपर पर साइन करवाकर खुद पेंटिंग की चोरी कर उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया, जिससे मुझको 5 साल की सजा हुई थी। और उन 5 सालों में उसने अपने इसी मास्टरमाइंड से इस चोरी का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। अगले दिन टैमी वोग वालों को बताती है कि एग्जीबिशन की केटरिंग सर्विस का खाना बढ़िया नहीं है, जिसके लिए उन्हें किसी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी जो सेलिब्रिटीज के मुताबिक खाना बनवा सकती है, जिसमें टैमी वोग को लू का नाम सजेस्ट कर देती है, जिसे वो हायर कर लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में क्लॉड का नाम देखकर लू डेबी को ऐसा करने को मना करती है, क्योंकि ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था, जिस पर डेबी उसको बोलती है कि सब कुछ उनके मुताबिक ही होगा। मेट गाला के एक दिन पहले कार्टियर कंपनी तुसा नेकलेस को बहुत कड़ी सिक्योरिटी में
दाफने के पास पहुंचा देती है। थोड़ी देर तो दाफने भी नेकलेस को देखती रह जाती है। जब रोज दाफने को नेकलेस पहनकर वापस उतारने लगती है तो उसको पता चलता है कि नेकलेस सिर्फ एक अलग टाइप के मैग्नेट से खुलेगा। मतलब ये मैग्नेट ही नेकलेस को खोलने की चाबी है, जिसकी वीडियो बनाकर रोज अपनी टीम को दिखाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सबका सर घूम जाता है, क्योंकि उन्होंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। इस पर नाइन बॉल अपनी बहन को कॉल करती है और उसको इस बारे में बताती है, तो उसकी बहन रोज की बनाई हुई वीडियो को समझकर उस नेकलेस को खोलने के लिए वैसा ही मैग्नेट बना देती है। जिसके बाद पूरी टीम मैग्नेट लेकर म्यूजियम में अपने प्लान को अंजाम देने के लिए निकल जाती है। एग्जीबिशन के चालू होते ही दाफने $150 मिलियन का नेकलेस पहनकर रोज और क्लॉड के साथ इवेंट में आती है, जिसको देखकर वहाँ मौजूद सारे लोगों का ध्यान सिर्फ दाफने के पहने हुए नेकलेस पर ही होता है। उस इवेंट में हॉलीवुड एरा के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए होते हैं। म्यूजियम के अंदर मौजूद सारे स्टेच्यूज पर भी महंगी महंगी ज्वेलरी लगाई हुई थी। वहीं म्यूजियम के बाहर नाइन बॉल एक वैन में बैठकर पूरे म्यूजियम पर नजर रखी हुई थी। साथ में डेबी एक फेक नाम से इवेंट में एंट्री करती है। दाफने के आसपास हमेशा 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उस नेकलेस का ध्यान रखने के लिए खड़े हुए थे, जिन्हें कार्टियर कंपनी ने आर्मी वालों से हायर करवाया होता है। वहीं उनके साथ डेबी भी उनका ध्यान रख रही होती है। जिसके बाद डिनर चालू हो जाता है। कॉन्स्टेंस वहाँ पर वेटर का काम कर रही होती है और लू एक केटरर का, जो सेलिब्रिटीज के लिए खाना तैयार कर रही होती है। दाफने के लिए खाना ले जाने के पहले लू उसकी डिश में कुछ मिला देती है। जब दाफने उस डिश को खा लेती है तो उसके कुछ देर बाद ही उसको वॉमिटिंग होने लगती है, जिसके बारे में वहाँ मौजूद टैमी सबको इस बारे में बता देती है। डेबी पहले से ही टॉयलेट के बाहर खड़ी होती है और कॉन्स्टेंस टॉयलेट में पहुंच जाती है। वॉमिट आते ही दाफने टॉयलेट की तरफ जाने लगती है और उसके पीछे पीछे नेकलेस की रखवाली करते हुए उसके गार्ड्स भी। डेबी गार्ड्स को लेडीज टॉयलेट के अंदर जाने से रोक देती है। दाफने टॉयलेट के अंदर जाते ही वॉमिट करने लगती है, जिसकी हेल्प करने का नाटक करते हुए कॉन्स्टेंस दाफने के पहने हुए नेकलेस को मैग्नेट की मदद से चुपके से निकाल लेती है। वहीं बाहर जब एक वेटर टेमी के कहे मुताबिक दाफने की टेबल से प्लेट लेकर किचन की तरफ जा रहा होता है, तो डेबी उसको टॉयलेट के बाहर के ब्लाइंड स्पॉट की तरफ धकेल देती है, जिससे कॉन्स्टेंस टॉयलेट से बाहर निकलते हुए बिना किसी की नजरों में आए उसकी प्लेट में नेकलेस को डाल देती है, जो किचन में चला जाता है। जबकि गार्ड्स अपनी बातों में लगे हुए थे। किचन में अमिता डिश वॉशर का काम कर रही होती है, जो वेटर से प्लेट्स को ले लेती है। उसमें से नेकलेस निकालकर वो वहीं के टॉयलेट में चली जाती है, जहां उसने नेकलेस खोलकर उसके टुकड़े करने के सारे इंतजाम करे हुए थे। जब दाफने बगैर नेकलेस के टॉयलेट से बाहर आती है तो गार्ड्स की हवा निकल जाती है, जिससे गार्ड्स पूरे टॉयलेट में नेकलेस चेक कर दाफने से पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन वो उनको बताती है कि उसको नेकलेस के बारे में कुछ नहीं पता, जिसमें उसका साथ पास में खड़ा क्लॉड भी देता है। जिसके बाद वहाँ मौजूद गार्ड्स सभी गेस्ट को एक जगह बुलाकर उनकी चेकिंग करने लगते हैं। तभी एक गार्ड किचन में आता है और वहाँ की तलाशी लेने लगता है। तभी उसकी नजर किचन की लॉक्ड टॉयलेट पर पड़ती है और उसके टॉयलेट को देखते ही नाइन बॉल टेमी को सिग्नल दे देती है, जिससे टेमी अपने पास रखे डुप्लीकेट नेकलेस को पानी में से निकालकर गार्ड्स को बताती है कि नेकलेस मिल गया है। नेकलेस मिलने की खबर सुन किचन में मौजूद गार्ड वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर अमिता नेकलेस के टुकड़े कर कॉन्स्टेंस को दे देती है और नाइन बॉल भी अपनी ड्रेस बदलकर पार्टी में आ जाती है और कॉन्स्टेंस एक एक कर नेकलेस के टुकड़े अपनी पूरी टीम को दे देती है। वही दाफने नकली नेकलेस को पहने हुए थी। इवेंट से बाहर निकलने के पहले ही डेबी क्लॉड से टकराकर उसको सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। इवेंट के खत्म होते ही पूरी टीम इवेंट से खुशी खुशी बाहर आ जाती है। इवेंट के बाद जब नकली नेकलेस को वॉल्ट में लाया जाता है तो मैनेजर उसको चेक करने लगता है। उसको चेक करते ही वो घबरा जाता है, जिसके बाद वो इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर जॉन को बुलाता है, जो वहाँ आते ही दोनों गार्ड से पूछताछ कर म्यूजियम के टॉयलेट के ड्रेनेज में चेक करने लगता है। लेकिन उसको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो दाफने से पूछताछ करते हैं, जिस पर वो उनको बताती है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि टॉयलेट तक तो नेकलेस उसके पास ही था। लेकिन जब उसको वॉमिटिंग हुई तो उसके बाद उसको कुछ याद नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में जॉन को वेटर के टॉयलेट के बाहर के ब्लाइंड स्पॉट की तरफ से निकलने के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वो वेटर से भी सवाल पूछता है, जिस पर वेटर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने उस टाइम ड्रग्स ले रखे थे, जिस कारण मुझको इस बारे में कुछ नहीं मालूम। जब सारी गर्ल्स लू के घर पर इकट्ठा होती हैं, तभी वहाँ पर दाफने आ जाती है, जिसको देखकर वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं। जिस पर उनको लू और डेबी बताती है कि दाफने को इस बारे में सब मालूम है, क्योंकि उसे रोज के द्वारा उसकी वीडियो और कॉन्स्टेंस के द्वारा उसके गले से नेकलेस निकालने के बारे में सब कुछ मालूम था। इसीलिए अब वो भी
उनकी टीम में शामिल हो चुकी थी, क्योंकि अगर वो चाहती तो उनके बारे में जॉन को पहले ही बता सकती थी। जिस पर सब कहते हैं कि इस केस को बंद करने के लिए उन्हें किसी को सस्पेक्ट बनाकर उसको फंसाना होगा। डेबी खुश होते हुए क्लॉड का नाम बताती है, क्योंकि उसने इवेंट से निकलने के पहले ही क्लॉड से टकराकर उसके कोट में नेकलेस का एक टुकड़ा डाल दिया था, जिससे इन्वेस्टिगेशन में उस पर इल्जाम आ जाए और हम लोगों का प्लान पूरी तरह कामयाब हो जाए। जिससे दाफने समझ जाती है कि क्लॉड उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और उसको इस केस में फंसाने के लिए ही उसने उसे उसके पास बैठाया था। और अब आगे का काम दाफने और डेबी करेंगी। अगले दिन टेमी और डेबी चुराए हुए नेकलेस के टुकड़ों को बेचने के लिए कुछ बूढ़ी औरतों को हायर करती है, जो चुराए हुए सामान को लीगली अलग अलग ज्वेलरी शॉप में ले जाकर बेच देती है। डेबी इन्वेस्टिगेटर जॉन से मिलने जाती है। जॉन को डेबी पर भी शक है, क्योंकि वो उसके भाई और डैड, जो असल में एक बहुत बड़े चोर थे, उन्हें जानता है, क्योंकि इसने उनको बहुत बार पकड़ा भी है। लेकिन जॉन के मुताबिक डेबी सस्पेक्ट नहीं होती, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में डेबी दाफने के पास थी ही नहीं, जबकि जॉन जानता है कि नेकलेस उसी ने चुराया है। जिस पर डेबी उसको बताती है कि वो उसे असली गुनहगार के बारे में बता सकती है, जिसके पास नेकलेस का 10% हिस्सा है, जिस पर तुम सारे इल्जाम लगा सकते हो। डेबी इस पर उसे क्लॉड की फोटो दिखाती है, जिससे जॉन समझ जाता है कि क्लॉड को फंसाने के लिए ही डेबी उसका नाम बता रही है, क्योंकि उसने उसको ऐसे ही फंसाया होता है। जॉन उससे प्रूफ मांगता है, क्योंकि उसको भी इस केस को जल्द से जल्द बंद करना होता है। जिस पर डेबी उसको बताती है कि वो उसको कुछ ही देर में प्रूफ भेज देगी। उसी रात प्लान के मुताबिक दाफने क्लॉड को सीड्यूस कर उसे उसके बेड पर बांधकर उसके सूट को ढूंढने लगती है, जिसमें डेबी ने इवेंट खत्म होने के पहले नेकलेस का एक पीस डाल दिया था। थोड़ी देर बाद उसको वो सूट मिल जाता है, जिसकी फोटो क्लिक कर दाफने डेबी को भेज देती है और डेबी उस फोटो को जॉन को सबूत के तौर पर भेजती है, जो इस केस को क्लोज कर क्लॉड को जेल में डाल सकता है। डेबी क्लॉड के बैंक अकाउंट में उन्हीं बूढ़ी औरतों से बड़ी रकम डलवाती है, जिनसे उसने नेकलेस के टुकड़ों को बिकवाया होता है, जिससे क्लॉड का जेल जाना और भी पक्का हो जाता है। क्लॉड से कड़ी पूछताछ के बाद उसे उसकी सजा दे दी जाती है, जिसके बाद सारी लेडीज एक साथ मिलकर पार्टी कर रही होती है, जहां पर डेबी उन सबको रिवील करती है कि अब सबके हिस्से में $16.5 मिलियन से भी ज्यादा की रकम आएगी। ये सुनकर सबके दिमाग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने म्यूजियम में लगी जितनी भी मूर्तियां होती हैं, उनकी ज्वेलरी की 3D प्रिंटर की मदद से डुप्लीकेट कॉपी कर उनको भी बदल दिया था। और ये काम उन्होंने तब किया जब इवेंट वाले दिन नेकलेस के गायब होने के बाद गार्ड्स वहां मौजूद सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, जिस काम को लू और उसके एक पुराने दोस्त ने अंजाम दिया था, जिसमें थोड़ा साथ अमिता का भी होता है। और तो और इन सारे गहनों को बेचकर इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है कि अब हर एक के हिस्से में $38 मिलियन आएंगे, जिससे वो सब लोग अपने सपने पूरे कर सकेंगे। मूवी के एंड में हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सब लोग अपने पैसे मिलने के बाद अलग अलग रास्ते पर अपने सपने सच करने निकल जाते हैं, जिसमें लू एक बाइक से वर्ल्ड टूर करने निकल जाती है। दाफने फिल्म की डायरेक्टर बन चुकी है। टेमी अपने बिजनेस को बड़ा करने में लग जाती है। कॉन्स्टेंस यूट्यूब पर व्लॉग्स डालकर एक बड़ी यूट्यूबर बन गई है। रोज अपना सारा कर्जा और पैसों की तंगी खत्म कर अपना एक नया स्टोर खोल देती है। अमिता टिंडर से मिले एक लड़के के साथ पेरिस घूमने जाती है। 9 बॉल अपना एक पूल क्लब ओपन कर देती है। और आखिर में डेबी इस मूवी और इस बड़ी चोरी की मेन लीडर अपने भाई डेनी की कब्र पर जाकर अपनी जीत की खुशी बांट रही होती है। इस पूरी मूवी में डेबी अपने एक खतरनाक और ना पकड़े जाने वाले प्लान से अपने साथ की 7 लड़कियों के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करती है, जिसे उसने जेल में बैठे 5 सालों में बनाया होता है। और इस चोरी में उन्होंने थोड़ा और रिस्क उठाकर नेकलेस के साथ बाकी मूर्तियों पर भी लगी ज्वेलरी चुराकर उनको भी बेच दिया होता है, जिससे अब उनके हिस्से में उनकी सोच से भी ज्यादा बड़ी रकम आती है, जिनसे वो अपने सपने और ख्वाहिशें आराम से पूरी कर सकती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ओशियंस 8 की कहानी पसंद आई होगी। बाकी आप हमको अपने सजेशंस भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, हमें उनका इंतजार रहेगा। क्योंकि फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मिलेंगे आपसे एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।